अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मुहतरम रोज़ादारों, रमज़ानुल मुबारक की मुनासबत से खाकसार का 24वां दर्स है, जिसका मौजू है शब क़द्र का माना और मफ़हूम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस उम्मत को कुछ महीने, कुछ अय्याम और कुछ औक़ात ऐसी इनायत की हैं जिनमें इबादत व रियाज़त और ज़िक्र व तस्बीह करके कई सालों की इबादतों का अजर व सवाब और खैर व भलाई हासिल की जा सकती है। उन खैर व बरकत वाले अय्याम में से एक अहम तरीन शब क़द्र है, जो लैलतुल क़द्र के नाम से मानून और मारूफ़ है, जो माह रमज़ानुल मुबारक के आखिरी 10 रातों में से किसी एक रात में हर साल वाक़ होती है। इस रात में इबादत व रियाज़त, ज़िक्र व तस्बीह और तिलावत व क़िराअत करना 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का प्यारा इरशाद है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिया हत्ता मतलइल फ़ज्र। बेशक हमने इसको क़द्र की रात में नाजिल किया। और आपको मालूम है कि शब क़द्र क्या है? शब क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। इसमें फ़रिश्ते और जिब्राईल नाजिल होते हैं और अपने रब के हुक्म से हर चीज़ का फ़ैसला करते हैं। ये सलामती वाली है यहाँ तक कि फ़ज्र तुलू हो जाए। जनाब अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक ये महीना तुम लोगों के पास आ चुका है और इसमें एक रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है। जो इससे महरूम हो गया वो हर तरह की भलाई से महरूम हो गया और उसकी भलाई से महरूम बदनसीब ही महरूम हो सकता है। लैलतुल क़द्र का माना व मफ़हूम। लैलतुल क़द्र का लफ्ज़ी माना क़द्र की रात है और सिर्फ़ क़द्र का माना है क़ज़ा और हकामा के और इज़्ज़त व शर्फ़ के भी आता है। हत्ता कि शरई इस्तिलाह में क़द्र उस अमल को कहा जाता है जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुक़द्दर कर दिया है और उसी में कामों के फ़ैसले किए जाते हैं। लैलतुल क़द्र की वजह तस्मिया। इसकी वजह तस्मिया के सिलसिले में उलमाए कराम के मुख्तलिफ़ अक़वाल हैं जो मंदरजा ज़ेल हैं। पहला कौल इमाम ज़ुहरी रहमतुल्लाह अलैह का है। वो फरमाते हैं कि लैलतुल क़द्र अज़मत व शर्फ़ वाली रात हुआ करती है, इसलिए इसको लैलतुल क़द्र कहा जाता है। अल्लामा उथैमीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि लैलतुल क़द्र में अल्लाह ताला एक साल के लिए तमाम मखलूक़ात के आजाल व अर्ज़ाक़ को लिखता है, इसलिए उसको लैलतुल क़द्र कहा जाता है। अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि लैलतुल क़द्र का माना क़द्र वाली रात है, इसलिए कि इसी रात में कुरान करीम का नुज़ूल हुआ है। अल्लामा खलील बिन अहमद रहमहुल्लाह फरमाते हैं, लैलतुल क़द्र तंगी वाली रात को कहते हैं, इसलिए कि इस रात को ज़मीन फ़रिश्तों के आसमान से नाजिल होने की वजह से तंग हो जाती है। शब क़द्र का वक्त। कुरान करीम और सही अहादीस नबविया के आम मफ़हूम और मदलूल से ये अमर मुसल्लम है कि शब क़द्र रमज़ान शरीफ के आखिरी अशरा यानी 10 दिन में ही होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कहते हैं कि शब क़द्र को आखिरी 10 रातों में तलाश करो, लेकिन उस आखिरी 10 रातों में से कौन सी रात शब क़द्र होती है, इस बारे में हतमी तौर पर किसी एक रात की तायीन करना मुश्किल है, क्योंकि नुसूस शरइया में इसकी तख़सीस नहीं की गई है। हाँ, इन 10 रातों में से 5 ताक रातों में ही होती है। ये तकरीबन मुत्तफ़क़ अलैह अमर है और यही मज़हब मालिकिया, शाफ़िया और हनाबिला का है और इसी को उलमाए सलफ़ जैसे अल्लामा इब्न तैमिया, अल्लामा सनआनी, इब्न बाज़ और इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह ने भी अख्तियार किया है। इसकी दलील यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये रात मुझे दिखाई गई, फिर मुझे भुला दी गई, चुनाचे इसको आखिरी 10 रातों में तलाश करो और इसको हर ताक रातों में ढूंढो। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी की ये रवायत है कि शब क़द्र को रमज़ान के आखिरी अशरा की ताक रातों में तलाश करो। इन हदीसों से ये बात अज़हर मिन अश-शम्स है कि शब क़द्र रमज़ान की आखिरी 5 ताक रातों में ही होती है, मगर किस रात में होती है ये मुतय्यन नहीं है, क्योंकि इस रात के बारे में मुख्तलिफ़ हदीसें वारिद हुई हैं और इनमें अलग अलग रात का ज़िक्र आया है। जैसे अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहते हैं कि इस शब क़द्र को तलाश करो रमज़ान के आखिरी अशरा के 21वीं की रात में या 23वीं की रात में या 25वीं की रात में। जनाब उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि उन्होंने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
ہم لوگوں کو شب قدر کے بارے میں بتانے کے لیے باہر تشریف لا رہے تھے کہ دو مسلمان راستے میں بحث و مباحثہ کر رہے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس لیے باہر نکلا تھا کہ تم لوگوں کو شب قدر کے بارے میں بتلاؤں، لیکن فلاں فلاں بحث و مباحثہ کر رہے تھے، چنانچہ اس کا علم مجھ سے اٹھا لیا گیا، اور مجھے امید ہے کہ اس کا اٹھا لیا جانا تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ تم لوگ اسے 21ویں، 23ویں اور 25ویں کی راتوں میں تلاش کرو۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر 27ویں یا 29ویں رات ہے، بے شک اس رات میں فرشتے زمین پر کنکریوں سے بھی زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں۔ جناب معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر کو 27ویں کی رات میں تلاش کرو۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں آپ کا فرمان ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ کرام کو شب قدر خواب میں آخری 7 راتوں میں دکھائی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ تم سب کے خواب آخری 7 راتوں کے بارے میں متفق ہیں، اس لیے تم میں سے جو اس رات کو تلاش کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ وہ آخری 7 راتوں میں تلاش کرے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اس لیے ان تمام حدیثوں کو سامنے رکھتے ہوئے اکثر اہل علم نے کہا ہے کہ یہ رات منتقل ہوتی رہتی ہے اور ہر سال الگ الگ طاق راتوں میں واقع ہوتی ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بے شک شب قدر ہر سال آخری 10 راتوں کے طاق راتوں میں منتقل ہوتی رہتی ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی وجہ سے ہے، اور یہی مذہب شافعیہ اور حنابلہ کا بھی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا باری تعالیٰ ہمیں شب قدر کا معنی اور مفہوم اور اس کے وقت کو جانتے ہوئے اس پر عمل کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔